22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश भर में त्योहार जैसा माहौल है, लेकिन राम मंदिर बनना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे हजारों राम भक्तों को बलिदान देना पड़ा था। साल 1528 में मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। हालांकि लंबी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवाद वाली पूरी जमीन रामलला की है। राम मंदिर को आकार देने के लिए हजारों राम भक्तों ने खुद को बलिदान कर दिया। सपा सरकार में ही कार सेवकों को रक्त रंजित कर दिया गया था। करीब 33 साल पहले सपा सरकार में जब कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान कर साधु और राम भक्त कार सेवा के लिए राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे, तभी सपा सरकार की पुलिस ने उन सभी को रोक दिया। राम भक्त वही रामधुनी में रम गए। ऐसे में उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए और उसके साथ साथ पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करनी शुरू कर दी। इस दौरान आईजी के ऑर्डर पर सुरक्षा बल एक्शन में आ गया। कार सेवकों पर आंसू गैस के गोले दागने लगे, लाठियां बरसाने लगी और अचानक से कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। उसी बीच लोगों ने देखा कि हमारे अगल बगल वाले गिरने शुरू हो गए। जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे, जो उनके साथ थे, उन्होंने हमें ये सारे किस्सा बताया कि हमारे आसपास के लोग गिरने शुरू हो गए और उनके शरीर पे खून देखा गया। तब इन लोगों को समझ में आया कि यहाँ गोलियां चलनी शुरू हो गई है। ऐसी ही तारीख 2 नवंबर 1990 की है। इसी दिन विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर कार सेवक बढ़ रहे थे। उनमें 22 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी शामिल थे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जब फायरिंग शुरू की तो दोनों भाई एक घर में छिप गए। तभी एक इंस्पेक्टर ने शरद को घर से बाहर निकालकर सड़क पर बिठाया और उनके सिर पर गोली मार दी। छोटे भाई के साथ ऐसा होते देख राम कुमार भी घर से बाहर आ गए। तभी इंस्पेक्टर ने गोली चलाई जो राम कुमार के गले को पार कर गई। दोनों भाइयों की अंत्येष्टि में भारी हुजूम उमड़ पड़ा। कोठारी बंधु अमर रहे के नारे लगे। वैसे में वो भी एक वहाँ पर बगल में एक मकान था, उसमें उन्होंने शरण ली, भाइयों ने और कार सेवकों के साथ वहाँ शरण ली। वहाँ पर फिर किसी ने बाहर से पानी पानी चिल्लाया तो छोटे वाले भाई को लगा कि शायद कोई कार सेवक है, उसे हमारी ज़रूरत है, और उसने गेट खोला। गेट खोलते ही उसे खींच के उसके सीने पर गोली मार दी गई और जब वो नीचे गिरा उसे घसीटा जाने लगा। जब उसे घसीटा जाने लगा तो बड़ा भाई कूद के सामने आया कि मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो। उसने जब ऐसा बोला उसको सीधा नीचे गिरा के और उसके सर पे यहाँ 0 पॉइंट से गोली मारी गई। कोठारी बंधुओं के घर में कुछ दिन बाद उनकी बहन की शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियों को छोड़कर दोनों भाई कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या जाने के लिए रास्ता बंद था तो 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर को विवादित जगह पहुंचने वाले शरद पहले आदमी थे। विवादित इमारत के गुंबद पर चढ़कर उन्होंने सबसे पहले पताका फहराई थी। उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री का आदेश था और उन्होंने ताउम्र उस बात के लिए कभी भी माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने उसको पता नहीं क्यों उस पर बड़ा गौरव महसूस करते थे और वो गौरवपूर्ण शब्दों में बोलते थे कि अगर जरूरत पड़ती तो मैं और भी लोगों को मरवाता। उस दौर का ये वाकया आज भी लोगों के जहन में ताजा है। मगर अब की सरकार में कोठारी बंधुओं और कार सेवकों के दिए बलिदानों को सम्मान मिलने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद उनके नाम का स्मारक बनवाया जाएगा, जिसमें प्रभु श्री राम के लिए शहीद हुए कार सेवकों के अमिट नामों को अंकित किया जाएगा। इसलिए यूपी ने ये ठान लिया है कि सनातन विरोधियों को सत्ता से बाहर ही रखना है।